नमस्कार, मैं अनुना जौहरी आपका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कल मैंने आपको स्वतंत्रता के बाद शैक्षिक प्रक्रिया कैसे प्रारंभ हुई इसके बारे में आपको बताया था। उसका इंट्रोडक्शन बताया था तो आपको समझ में आ ही गया था। और मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो आपको स्वतंत्रता के बाद जो आयोग और समितियाँ बनाई गई हैं उनके बारे में बताऊँगी। पर इससे पूर्व मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से स्वतंत्रता से पूर्व भारत में जितने भी आयोग और समितियाँ हुई हैं उनके बारे में आपको संक्षिप्त में विवरण देना चाहती हूँ। तो आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे और इसमें जो सनें बताई गई हैं उनका विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रथम जो भारतीय शिक्षा आयोग है उसके बारे में आप जानेंगे कि प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग है आयोग या हंटर कमीशन। हंटर कमीशन के द्वारा जिस आयोग की नियुक्ति की गई उसी को हम भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग। और इसकी नियुक्ति कब की गई? 1882 में। इसके अध्यक्ष कौन है? सर विलियम हंटर। मुख्यतः इस आयोग की नियुक्ति की गई थी प्राथमिक शिक्षा के सुधार हेतु। ये जो आयोग की नियुक्ति की गई 3 फरवरी 1882 को। तो इस तरह से इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको सही तरीके से याद हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया है। फिर अगला है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग या कर्जन आयोग। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग और कर्जन आयोग एक ही बात है। ये 1902 में इसकी नियुक्ति हुई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड कर्जन। मुख्यतः इसकी नियुक्ति हुई थी उच्च शिक्षा में सुधार हेतु। उच्च शिक्षा में सुधार हेतु भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो आपको ये दूसरा जो आयोग है, पहला आयोग है हंटर कमीशन, दूसरा आयोग है विश्वविद्यालय आयोग। अगला है आपका कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर कमीशन, ये दोनों एक ही बात है। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग क्या कौन सा है और सैडलर कमीशन, क्योंकि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर माइकल सैडलर थे, इसलिए इसे सैडलर कमीशन भी कहा जाता है। और इसकी नियुक्ति हुई थी 1917 में। 17 सितंबर 1917 में इस आयोग की नियुक्ति हुई थी। मुख्यतः उच्च शिक्षा में इसकी जो नियुक्ति हुई थी वो हुई थी उच्च शिक्षा में सुधार हेतु। और उस समय उच्च शिक्षा में स्नातक उपाधि तक तो विशेष सुधार हुआ था, पर स्नातकोत्तर उपाधि में कोई सुधार नहीं हुआ था। तो कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग को जो सैडलर कमीशन द्वारा नियुक्ति की गई तो उसमें उच्च शिक्षा में सुधार करने के लिए, मतलब स्नातकोत्तर उपाधि शिक्षा के लिए प्रदान करने के लिए, कार्य करने के लिए ये आयोग का आपकी नियुक्ति की गई। अब इसमें समितियों के बारे में भी आप जानेंगे। पहली जो समिति थी हर्टांग समिति। हर्टांग समिति 1929 में ये समिति बनाई गई। किसके द्वारा? सर फिलिप हर्टांग के द्वारा। सर फिलिप हर्टांग के द्वारा प्राथमिक शिक्षा में से उच्च शिक्षा तक सुझाव दिए गए। इन्होंने मतलब जितने भी आयोग और आयोग नियुक्त हुए उनमें देखा और उसमें जो कमियां थी उनमें सुधार हेतु ये समिति नियुक्त की गई 8 नवंबर 1929 को। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला है आपका जाकिर हुसैन समिति। ये 1937 में लागू हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे इसके बारे में भी आप सही ढंग से जान लेंगे। दिल्ली के जामिया मिलिया के तत्कालीन प्रिंसिपल जो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनकी अध्यक्षता में जाकिर हुसैन समिति की नियुक्ति हुई। किस कारण हुई थी? जो समिति थी गांधी जी द्वारा वर्धा शिक्षा सम्मेलन में व्यक्त किया गया। यहाँ पर क्या था कि जो वर्धा शिक्षा सम्मेलन किया गया था उसमें जो गांधी जी ने बेसिक शिक्षा पर सुधार हेतु विचार और सम्मेलन द्वारा जो पारित किया था, तो ये उस समय जाकिर हुसैन समिति का एक निर्माण किया गया और वर्धा शिक्षा सम्मेलन को पूरा करते हुए, अच्छा बेसिक शिक्षा, वर्धा शिक्षा सम्मेलन और नई तालीम सब एक ही बात है। तो आपको ध्यान रखना है ये भी कि इन तीनों का एक ही नाम है। ये 22 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक हुआ था 1937 में। इसी को पर जब काम किया गया तो इसमें सुधार हेतु जाकिर हुसैन के द्वारा वर्धा शिक्षा सम्मेलन के द्वारा ही ये बात कही गई कि इसमें सुधार किया जाए और बेसिक शिक्षा को जो गांधी जी ने अपने विचार दिए थे उसके द्वारा ही
इस समिति के द्वारा ही, इस कमेटी के द्वारा ही उसे पारित किया जाए। इसके बाद आपकी थी लास्ट है खैर समिति। ये 1938 में हुई। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं वीजी खैर। वीजी खैर को अध्यक्ष बनाया गया और इन्होंने भी बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पर बल दिया है और इनके द्वारा 2 समितियों का निर्माण किया गया। प्रथम समिति में जो अध्यक्ष थे वो वीजी खैर थे, उन्होंने बेसिक शिक्षा के लिए काम किया और द्वितीय समिति माध्यमिक शिक्षा के लिए बनाई गई, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव समिति, आचार्य नरेंद्र देव समिति 1939, ये 38 में पहली थी और दूसरी कौन सी थी, आचार्य नरेंद्र देव समिति 1939। इन 2 समितियों का निर्माण किया गया क्योंकि देश में पहले 10+2+3 ये संपूर्ण भारत में चल रहा था, पर नरेंद्र देव समिति के द्वारा ये कहा गया कि 6 से लेकर 11 तक की क्लासेज एक सी चलेंगी और जो माध्यमिक शिक्षा के बच्चे हैं उन्हें स्पेशल मतलब एक विशिष्ट शिक्षा देकर तैयार किया जाएगा, जिससे देश की शिक्षा सही ढंग से चलेगी। तो इस तरह से ये स्वतंत्रता से पूर्व आयोग और समितियों का निर्माण किया गया था। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी सनों के बारे में पता चल गया होगा। तो आपने सही तरीके से आपको ध्यान रखना है और इन सनों को दोहराते रहना है, जिससे आपको आगे की जानकारी भी मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। थैंक यू।